वफाकी काबीना ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी है। एलामे के मुताबिक मफ़ाहमत की यादाश्त का मकसद दोनों ममालिक के माबैन तिजारत का फ़रोग़ यकीनी बनाना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि काबीना ने लापता अफराद के लिए सपोर्ट पैकेज की भी मंजूरी दी। लापता अफराद के अहल खानों को 50 लाख रुपये इमदाद और कानूनी मदद दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई की रिहाई तक पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप जारी रखने का ऐलान। कहा बानी पीटीआई बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे और लीड करेंगे। पीटीआई ने 13 अगस्त को जलसे और 5 अगस्त को एहतजाज के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी है। ईरान में इस्राइली हमले में शहीद हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के नमाज जनाजा दोहा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, अमीर कतर के वालिद हमास रहनुमा खालिद मशाल, इस्माइल हनिया के बेटों, हमास और मज़ाहमती तहरीकों के नुमाइंदों और दुनिया भर से आए आम अफराद ने शिरकत की। इस्माइल हनिया की तस्वीर और फ़लस्तीनी परचम उठाए। सोगवार अफराद जनाजे में शरीक। नारों की गूंज में इस्माइल हनिया की मैयत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद के अंदर लाई गई। इस्माइल हनिया को दोहा के लुसैल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई थी, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की थी। हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का आज़म। कहा आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। फ़लस्तीन में सेहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी। पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। आलमी अदालत का फैसला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें बारूद की नज़र हो चुकी हैं। फ़लस्तीन मकतल गाह बन चुका। इसराइल ने 9 माह में 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। पाकिस्तान फ़लस्तीन की इमदाद जारी रखेगा। इससे पहले काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत फ़लस्तीनियों के आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जला बख्शेगी। तेहरान में इस्माइल हनिया की शहादत सफाकी का बदतरीन वाक़या है। अमन व अमान कायम करने वाले आलमी इदारों का ज़मीर जागना चाहिए। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना के अरकान ने शिरकत की। फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। मौजूदा हुकूमत की नाकामी है कि फ़लस्तीन पर OIC का एक भी इजलास न बुला सकी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा जब अपनों को ना जोड़ सकें तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। मुस्लिम दुनिया इसराइल को जवाब न दे सकी। मुस्लिम दुनिया को ये भी सआदत हासिल न हुई कि इसराइल को आलमी अदालत में ले जाए। हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं और इसराइल अकेला भी मजबूत है, क्योंकि उन्होंने अपने माशरे को मजबूत किया। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा करारदादों में ताकत जब आएगी जब दुनिया को पता चलेगा कि ये 25 करोड़ लोग मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें और मुल्क को बचाएं। जब हम मुत्तहिद होंगे तब इसराइल हमसे डरेगा। तब हम कह सकेंगे फ़लस्तीनियों पर बमबारी बंद करो। JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि बहुत सारी सिक्योरिटी के बावजूद इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद किया गया। वज़ीर आज़म कोशिश करें OIC का इजलास बुलाएं। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ईरान में इस्माइल हनिया की शहादत को ये ऐवान ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दी समझता है। हमें मज़म्मतों से बढ़कर इसराइल की मुरम्मत भी करनी चाहिए। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि फ़लस्तीन पर मज़ालिम पर हमारा रद्द अमल सबसे कमज़ोर है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम नेतन्याहू को दहशतगर्द और कातिल डिक्लेयर करते। ऑपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमती इत्तेहाद से राबते का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई नून लीग और पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता रब्ता करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते राबतों का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी बारिशें। मानसेहरा की माहनूर वैली में तेज़ बारिश से तबाही, मकान और दुकानें मुतासिर। मरकजी पुल के बाद मुतबादिल रास्ता भी बह गया। ज़िला इंतज़ामिया ने झील किनारे 9 होटल्स खाली करा लिए। एक होटल में झील का पानी दाखिल हो गया। मुकामी अफराद के मुताबिक झील को तोड़ा न गया तो मुकामी महांडरी बाजार मुकम्मल डूबने का खतरा है।
बारिशों के पेश नज़र कागान से 450 गाड़ियों का काफिला चिलास के रास्ते से वापस रवाना कर दिया गया। चित्राल के बालाई पहाड़ों में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाकों में मकानात और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों से 35 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता कट गया। हैदराबाद में बारिश से हेस्को रीजन के 126 फीडर स्ट्रिप कर गए। कराची में आया चुंद्रिगा रोड और अतराफ के इलाकों में तेज़ बारिश। शहर के दीगर इलाकों में भी मुतदिल और तेज़ बारिश हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में रिकॉर्ड साज बारिशों में नकासी आपके काम की तारीफ। मुतल्लिका इदारों को शाबाश। वासा और दीगर इदारों ने आवाम की सहूलत के लिए जाफिशानी से काम किया। उम्मीद है हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से आवाम के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेंगे। बारिशों से हादसात में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली चौधरी इम्तियाज़ के प्रोडक्शन ऑर्डर का सवाल उठाया। कहा मौजूदा हुकूमत के दौर में ह्यूमन राइट्स की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी हुई। स्पीकर से कहा कि आपको हाजी इम्तियाज़ के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कहा था। इस पर स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया कि उनके पास तहरीरी तौर पर आ चुका है कि हाजी इम्तियाज़ किसी की तहवील में नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें प्रोड्यूस कराना आपकी जिम्मेदारी है। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि बैरिस्टर गौहर ने जिस मोअज़्ज़ज़ रुकन की बात की है उसका पता करके आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनको उनका केस सुनना चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए। और ये केस पे तो शखाना केस में कुछ है भी नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस सुनना चाहिए और फैसला करना चाहिए। तोशाखाना केस में कुछ नहीं। बुशरा बीवी के खिलाफ भी तोशाखाना केस बोगस है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सिंध में आलिया हमजा और पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया। कहा आसिफ जरदारी और वज़ीर आला सुन लें, आपका फ्रॉड पूरी दुनिया ने देख लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानेहा 9 मई के 3 मुकदमा पर रहनुमा पीटीआई उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुलजमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी कर दी। जब तक ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर की नाअहली से 7 माह बाद भी अलहदा एहतजाज कर रहे हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब पर तनकीद। कहा पीटीआई के 25 लोग लापता हैं मगर किसी को परवाह नहीं। कुछ लीडर हैं जो नफरत की सियासत करते हैं। सहाफ़ी भी जेल गए, हम भी जेल गए, लेकिन किसी ने जेल से बाहर आकर मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा यह नहीं होना चाहिए कि मेरी हुकूमत चली गई तो मेरी सियासत अलग है और मैं मुल्क के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दूँ। इस सोच को तर्क करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी जल्द बनाने का ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है, लेकिन इस मसले पर सबको साथ मिलकर चलना होगा। बहुत जल्द सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने जा रहे हैं। 70% गैस सिंध पैदा करता है। विफाकी हुकूमत सिंध को गैस से पावर प्लांट खुद लगाएंगे। थरकोल पूरे मुल्क की बिजली की ज़रूरत पूरी कर सकता है। बिजली का टैरिफ बहुत ज़्यादा है। सनतें तेज़ी से अपनी सलाहियत खो रही हैं। ताजिरों के मसाइल से आगाह हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन नेपरा का अक्टूबर नवंबर तक बिजली की फरोख्त के लिए कमर्शियल मार्केट खोलने का इंदिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट को ब्रीफिंग में बताया कि सारिफ को इजाज़त होगी कि अपनी मर्जी की कंपनी से बिजली हासिल करे। कहा हमारा 1% सारिफ सनत है जो 27% बिजली इस्तेमाल करता है। सनत घरेलू सार्फिन को 220 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी देती है। होलसेल मार्केट खुलने से सनत सिस्टम से निकल जाएगी, जिसके बायस टैरिफ बढ़ाना होगा। ब्रीफिंग में IPPs मुआहदों पर भी गुफ्तगू। कहा 2007 के बाद बिजली की किल्लत हुई, जज्बात में ओवर कैपेसिटी में चले गए। ख्याल था कि GDP 6% रहेगा, उसी हिसाब से बिजली शामिल की, लेकिन डिमांड में कमी आई है।
हम सबसे गलती हुई। चेयरपर्सन कमेटी राना महमूदुल हसन ने कहा कि हमें मालूम नहीं था कि जो टैरिफ देने जा रहे हैं वो गले पड़ जाएगा। जिस गर्दाब में फंस गए इससे निकले कैसे? अगले इजलास में मसले का हल लेकर आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नादरा के डायरेक्टर जनरल की डिग्री की तस्दीक न करने के खिलाफ केस में एचईसी और नादरा के ऑर्डर्स मुअत्तल कर दिए। डीजी नादरा के खिलाफ कोई एक्शन लेने से भी रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जिनके पास है वो कहते हैं कि जज हमसे मामला तय कर ले, सब रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने डीजी नादरा से कहा कि आपने भी किसी की बात नहीं मानी होगी, ना तो डिग्री की तस्दीक नहीं हो रही होगी। नादरा ने डिग्री की तस्दीक न होने पर डायरेक्टर जनरल को पूल में शामिल करने का ऑर्डर किया था। पता नहीं बानी पीटीआई किसके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। बानी पीटीआई पहले कहते थे किसी सियासी जमात से बातचीत नहीं करेंगे। अब बानी पीटीआई कभी मौलाना, कभी महमूद अचकजई तो कभी मेंगल के दर पर हाजिर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मालूम नहीं कि बानी पीटीआई के साथ अब सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी या नहीं। जिन कंधों और बैसाखियों पर बानी पीटीआई आए थे वो अब नहीं रहे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गवर्नर के आसाब पर सवार हैं। सारे मसाइल वज़ीर आला हल कर रहे हैं, फिर गवर्नर किस मरज़ की दवा है? मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा गवर्नर बनने के बाद से अब तक फैसल करीम कुंडी अपनी कारकर्दगी बताएं। दहशतगर्दी, बिजली बहरान, बन्नू और खुरम के वाक़यात पर मनफी बयानबाजी के अलावा गवर्नर ने और किया क्या है? बानी पीटीआई की ख्वाहिश पूरी नहीं होनी है और ना ही कोई ख्वाहिश पूरी करने को तैयार है। बानी पीटीआई पहले तो माफ़ी मांगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर हाईकोर्ट में गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई एक तरफ तो कह रहे हैं कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी फ़ौज का नुमाइंदा है। कल की बारिश में सबने देख लिया कि लाहौर डूब गया। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कल सबको वही पुराने बूथ नजर आएंगे। अहमद खान भच्चर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की साख नहीं रही, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में टांक से आने वाले जजेस के स्क्वाड पर फायरिंग, 2 मुहाफिज शहीद। DSP हाफिज अदनान के मुताबिक वाक़या हथियाला के करीब पेश आया। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद से निकलने के बाद कत्ल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थाना खन्ना का दौरा। साइलिन को सुनने वाला कोई नहीं था। एक कमरे में तफ्तीशी अफसरान और दूसरे कमरे में नशे में धुत 2 अफराद सोए हुए दिखाई दिए। मोहसिन नकवी थाने की हालत देख कर बरहम। कहा थाने में इस कदर ज़्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी करने का कोई जवाज़ नहीं, मालिकान को वापस की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का साइलिन की बिला ताख़ीर दादरसी का हुक्म। हुकूमत से तहरीरी मुआहदे के बाद बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर समेत बलोचिस्तान में जारी धरने खत्म कर दिए। हुकूमत की जानिब से रुकावटें हटाकर मकरान कोस्टल हाईवे और M8 समेत अहम शाहराहें अब तक बहाल न की जा सकीं और न ही गवादर में मवासलाती निज़ाम बहाल हो सका है। इससे पहले गुज़िश्ता शब गवादर में ज़िला इंतज़ामिया और बलोच यकजहती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद डॉक्टर मारन बलोच और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ज़िला कुरम में 2 कबाइल कशीदगी के खात्मे और अमन मुआहदे के बगैर ज़िला भर के मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। पारा चनार पेशावर में मेन शाहराह समेत तमाम रास्ते भी आमद-ओ-रफ्त के लिए बहाल कर दिए गए। रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। विफाकी हुकूमत की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मुकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को आज रिहा कर दिया जाएगा।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए दोहा में मौजूद। लियाकत बलोच कायम मुकाम अमीर मुकर्रर। लियाकत बलोच का धरने के शुरका से खिताब में IPP से मुआहदों पर नजरसानी का एक बार फिर मुतालिबा। कहा मुल्क को लाकानूनियत से बचाना चाहते हैं, महंगी बिजली के साथ मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चल सकता। ईरान इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीक़ेकार का जायजा ले रहा है। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना है कि कई इकदाम किए जाने चाहिए। इसराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के रहबर आला ने इसराइल पर बराह रास्त हमलों का हुक्म दे दिया है।